सेंट्रल या फिर मेटल प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन वाई वीकेंड एंड प्लस नेगेटिव चार्ज या फिर माइनस पॉजिटिव चार्ज। ये फॉर्मूला होता है हमारा 18 इलेक्ट्रॉन काउंट को निकालने का कि टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सेंट्रल एटम में और जो लिगेंड है वो कितने इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई कंपाउंड के ऊपर या कम्प्लेक्स के ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज है, अगर फॉर्मल चार्ज नेगेटिव है तो वो हम प्लस करते हैं, अगर पॉजिटिव है तो वो हम माइनस कर देते हैं। और एग्जांपल के लिए है हमारे पास है क्रोमियम U6। ठीक है, तो क्रोमियम में हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आर्गन 18, Pd5 और 4s1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आपके पास आते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात। ठीक है, तो जो हमारा कार्बोनिल है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बोनिल जो लिगेंड है हमारा ये होता है 2 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन करता है। एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन करता है, तो दो हमारे कार्बन फिर कितने हैं 6 हैं, तो 6 जो कार्बोनिल हैं वो हमारे करेंगे 6 × 2 यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हमारा आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हमारा आ जाएगा यहाँ फॉर्मूले से करें तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 6 प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन बाय द लिगेंड की टोटल कंट्रीब्यूशन आई 12। और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मल चार्ज 0 है, यहाँ से ना तो कोई नेगेटिव चार्ज है ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे कुछ ऐड नहीं होगा, तो ये आ गया आपका 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह से हम निकालते हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं कि लिगेंड कौन से कितनी कंट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि कार्बोनिल है, एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन करता है, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए हमें लिगेंड की क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो लिगेंड हमारे 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। एक आता है आपका टर्मिनल लिगेंड, देन आपका ब्रिज्ड लिगेंड, देन हमारे आते हैं हैप्टो लिगेंड। फर्स्ट है टर्मिनल लिगेंड। वे लिगेंड्स जो साइड से अटैच होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन आ गया, हैलोजन आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, कार्बोनिल आ गया, नाइट्रोसिल आ गया, एटसेट्रा। ये हमारे पास लिगेंड्स होते हैं टर्मिनल लिगेंड्स। अमोनिया, वाटर, ये सारे हमारे टर्मिनल लिगेंड्स होते हैं। टर्मिनल लिगेंड्स यानी कि जो मेटल के है, मेटल के साथ साइड से अटैच हो तरह से, मेटल हाइड्राइड के बीच में, मेटल हैलोजन के बीच में, मेटल कार्बोनिल के बीच में, मेटल नाइट्रोसिल के बीच में बॉन्ड इस तरह से बन रहा है। ये होते हैं हमारे टर्मिनल लिगेंड्स। और कंट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन करता है 1 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन करता है। हैलोजन जब टर्मिनल है तब हमारा 1 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन करता है। अगर हम कार्बोनिल की बात करें तो वो करता है 2 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और नाइट्रोसिल की बात करें तो नाइट्रोसिल डिपेंड करता है उसकी शेप के ऊपर या फिर उसके चार्ज के ऊपर। नाइट्रोसिल 2 टाइप का होता है हमारे पास, एक आता है पेंट और एक होता है लीनियर। पेंट में नाइट्रोसिल के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है और लीनियर में पॉजिटिव होता है। तो नाइट्रोसिल में यहाँ पे आपका आता है पेंट में, और लीनियर में आती है 3 इलेक्ट्रॉन की कंट्री। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास जैसे अमोनिया है,
अमोनिया में यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जैसे वाटर है, तो वाटर में भी हमारे टर्मिनल की बात कर रहे हैं, टर्मिनल में 2 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन आती है। देन नेक्स्ट है हमारा ब्रिज लिगेंड। ब्रिज लिगेंड, तो ब्रिज लिगेंड हमारे पास जैसे आ गया कि कोई एक लिगेंड, जैसे हैलोजन ले लिया हमने क्लोराइड, ठीक है। अगर क्लोरीन हमारी जुड़ रही है एक मेटल के साथ, ठीक है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन आ रही है क्लोरीन की एक। अगर यहीं पे ब्रिजिंग की बात करें, अगर यहीं पे जो क्लोरीन है वो 2 मेटल के साथ अटैच हो रही है, एक यहाँ से हो गया और एक हम कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। तो ये आती है ब्रिजिंग हो रही है बाय म्यू2, म्यू, यानी कि 2 मेटल के साथ, 2 मेटल के बीच में क्लोरीन एक ब्रिज बना रही है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, एक यहाँ पे आएगा और 2 यहाँ पे, देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन आती है 3 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन। अगर यहीं पे हम कर दें म्यू3, उस केस में क्लोरीन हो जाएगी 3 मेटल के साथ अटैच। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन आपके एक यहाँ पे है, 2 2 यहाँ पे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन आ जाएगी 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर हम बात करें कार्बोनिल, ठीक है, तो कार्बोनिल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है हमारे पास, पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। कार्बोनिल टर्मिनल में हो या फिर ब्रिज, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन ही करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ब्रिजिंग लिगेंड आते हैं। देन हमारे पास आते हैं हेप्टो लिगेंड। हेप्टो लिगेंड, हेप्टो लिगेंड्स होते हैं कि जो डोनर एटम है, नंबर ऑफ डोनर एटम्स या फिर लिगेंड्स, वो कितने अटैच हैं मेटल के साथ, अटैच्ड मेटल के। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास है कि हमारे पास है इथाइलिन, इथीन है हमारे पास। तो इथीन में क्या होता है कि ये इस तरह से हमारा मेटल, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने आ रहे हैं, 1 2, तो यहाँ पे हैप्टिसिटी आती है आपकी ईटा 2, ईटा 2। अगर यहीं पे मैं करूँ कि आपका मेटल अटैच हो रहा है मिथाइल के साथ, तो यहाँ पे कार्बन 1 है, तो यहाँ पे हैप्टिसिटी आएगी 1, ईटा 1। अगर यहाँ पे मैं अलाइल ग्रुप का एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास है अलाइल, ठीक है, और दूसरा कर लेते हैं अलाइल, ठीक है। अगर मेटल जुड़ा है, हमने एरो लगाया इस तरह, बॉन्ड लगाए, मेटल यहाँ पे जुड़ा है, और दूसरा हम लगा रहे हैं कि मेटल यहाँ पे अटैच है, ये कार्बन है आपकी और मेटल यहाँ पे अटैच। तो इस केस में क्या है, मेटल एक कार्बन के साथ अटैच हुआ है, तो यहाँ पे आती है हैप्टिसिटी ईटा 1। इस केस में आपकी जो मेटल है, मेटल 3 कार्बन के साथ अटैच, तो यहाँ पे हैप्टिसिटी आती है ईटा 3। ईटा 3 का मतलब ये भी है साथ में कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन हो रही है। तो यहाँ पे ईटा 1 लिखा है तो 1 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे भी ईटा 1 लिखा है तो 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ईटा 2 लिखा है तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल होती है एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ठीक है। अगर हम इस तरह से इसको बताएं कि यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या है, कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे हैप्टिसिटी आती है 5। तो अगर यहीं पे जो है आपका इस तरह से अटैच है,
तो यहाँ पे हैप्टिसिटी आती है ईटा 1। अगर हम इसको इस तरह से करें कि मेटल जो है यहाँ पे अटैच सिर्फ इन 3 कार्बन के साथ, 1 2 और 3, इस केस में हैप्टिसिटी आएगी ईटा, यानी कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन है और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन। ठीक है, देन ये हमारे लिगेंड्स आ गए, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन आ गई। देन वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो फर्स्ट एग्जांपल है मैंगनीज, और यहाँ पे है हमारे पास कि यहाँ पे एग्जांपल ये आ गई। तो यहाँ पे क्या है, मैंगनीज में अगर हम देखेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं आर्गन 18 और 4s2 और 3d में 5। ठीक है, तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे 2 टाइप के लिगेंड है, एक यहाँ पे 3 कार्बन बना है, एक 2 3, ये मेटल यहाँ पे 3 कार्बन के साथ अटैच है। तो यहाँ पे आएगा आपका ईटा 3, और यहाँ पे एक ही कार्बन के साथ है तो यहाँ पे आएगा ईटा 1। यानी कि ये वाला जो लिगेंड है वो 1 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और ये वाला लिगेंड आपका 3 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास आ जाता है यहाँ पे मैंगनीज के साथ आ गए, तो यहाँ पे 3 प्लस 1, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 11 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करता है। देन हम नेक्स्ट एग्जांपल लें कि हमारे पास है निकल CO4। ठीक है, तो यहाँ पे निकल में है आपका, तो निकल कितना है, निकल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, और ये लिगेंड है हमारा कार्बोनिल। कार्बोनिल हमारा इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन करता है, एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन करता है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, निकल के 10 बैलेंस इलेक्ट्रॉन और कार्बोनिल 4 है, तो 2 इंटू 4, ये आपका आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। वन मोर एग्जांपल, मैग्नीज, यहाँ पे हम कर देते हैं 5। देन हमारे पास